दिल्ली दौरे पर हैं, कई अहम मुलाकातें हुई नितिन गडकरी से, किरण रिजिजू से और अब जगदीप धनखड़ से आपकी मुलाकात हुई है। सर क्या चर्चा रही, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति जी का जो उम्मीदवार बनाए हैं आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, किसान पुत्र, जाने माने अधिवक्ता, मेरा पहले से भी निजी संबंध है। मैं उनको बधाई देने के लिए उपस्थित हुआ था। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बधाई दी है। फ़ोन पर तो पहले ही दे दी थी, लेकिन आज मैं मिलकर बधाई दी है और मैं इसके लिए आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, पार्टी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो पार्टी ने एक किसान पुत्र को, एक जाने माने एडवोकेट को, एक योग्य प्रशासक को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। आज मैंने नितिन गडकरी जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं, परिवहन मंत्री, उनसे भी मुलाकात की और हरियाणा में जितने अच्छे काम हो रहे हैं, अभी सोहने वाला जो एलिवेटेड वे है उसका जो है उद्घाटन होने वाला है, कल ही तिथि दी हुई है। और इसी के साथ साथ एक्सप्रेस वे पर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्यार उनको हरियाणा का मिला है। हर महीने 2 महीने में आप देख रहे हो कि वो हरियाणा में होते हैं, तो उसके लिए भी उनका आभार जताया और उनके एक शिष्टाचार मुलाकात उनसे की। बहुत दिनों से किरण रिजिजू जी से मेरी एक मुलाकात बाकी थी और उनका भी हरियाणा से बहुत प्यार है, क्योंकि वो खेल मंत्री थे और खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हरियाणा से आते थे। तो उस नाते से हरियाणा के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत उस समय कंट्रीब्यूट किया था। हालांकि अब उन पर कानून मंत्रालय है, तो हरियाणा के प्रति उनका लगाव जिस प्रकार का है, तो लगातार मेरी उनकी मुलाकात होती रहती है। और आज उनको मिला और हरियाणा में वो हुक्का को बहुत पसंद करते हैं, तो आज मैं उनको एक हुक्का भी भेंट करके आया हूँ। क्योंकि जब भी मेरी मुलाकात होती थी तो वो हरियाणवी हुक्के का जिक्र करते थे। हरियाणवी हुक्का अपने आप में एक सामाजिक उसको प्रतिबद्धता को, कि मिलजुल कर हमारे लोग हुक्का पीते हैं, उसको अभिव्यक्त करता है। तो मैंने कहा, जब भी हम मिलते थे आपकी हमारी हुक्के की चर्चा होती थी, तो मैंने कहा आज मैं आपके लिए एक उपहार के रूप में लेकर आया, वही मैंने उनको भेंट किया। बहुत सारे मसलों पर हमारी चर्चा हुई है। सर कांग्रेस में एक बार फिर से सिर फुटअव्वल की स्थिति है। कांग्रेस ने जो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसको जो है चुनौती हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी है और सीधे तौर पर कहें कि अजय माकन जो उम्मीदवार थे, उन्होंने किरण चौधरी और जो विवेक बंसल हैं उनके जो उनका कार्यप्रणाली थी उसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक जो है जिम्मेदार है। देखिए, मैंने अजय माकन जी का भी बयान सुना, बाद में किरण चौधरी जी का भी बयान सुना है और कांग्रेस में एक जो गैर विश्वास उत्पन्न हो रहा है, जो गहरी खाई उत्पन्न हुई है, ये गैर विश्वास ही कारण है जो कमज़ोर कांग्रेस देश भर में होती जा रही है। इस गैर विश्वास ने ही कांग्रेस को हरियाणा में भी कमज़ोर किया है। कैसा वातावरण हरियाणा में बार बार बनाया गया, इस गैर विश्वास का ही कारण मैं कह सकता हूँ। जो सुरजेवाला जी को वहाँ भेजा गया, या जिन चुनाव में जो उनकी इतनी कम वोटें आई, गति हुई, जमानत जब्त हुई, ये कांग्रेस की खेमी की आपसी गुटबाजी और गैर विश्वास का ही नतीजा है। और मुझे लगता है ऐसे गैर विश्वासों की अभिव्यक्ति से कांग्रेस और कमज़ोर होगी। सोनीपत से विधायक हैं सुरेंद्र पवार, उन्होंने इस्तीफा दिया है ईमेल के जरिए और ये कारण बताया जा रहा है कि वो धमकियां मिल रही थी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसको लेकर आहत है। देखिए, मुझे अभी मीडिया से ही जानकारी मिली है। थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी मिली कि उन्होंने इस्तीफा दिया है और मुझे लगता नहीं कि कोई इतनी बात जैसे आपने मुझे सवाल किया ऐसी कोई होनी चाहिए। सबकी सुरक्षा के प्रति तो सरकार बहुत चौक चौबंद है। खुद अनिल विज जी सब चीज़ों की देखरेख कर रहे हैं। कोई उनके व्यक्तिगत या अतिरिक्त कारण है तो उनकी तो स्पष्टता वही करेंगे कि किन कारणों से उन्होंने आपस दिया। विधायकों को धमकियां मिल चुकी हैं अब तक? नहीं, बिल्कुल सरकार ने खुद गृह मंत्री एक एक चीज़ की देखरेख कर रहे हैं। SIT गठित हुई है और किसी के प्रति भी मुझे लगता है क्योंकि किसी भय का वातावरण किसी के लिए भी रहे ऐसा, क्योंकि अनिल विज जी जब यहाँ ट्रेनिंग कैंप में थे तब भी मेरी बात हुई। वो पूरी तरह से कहा कि धनखड़ जी मैं खुद देख रहा हूँ और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके कारण से कोई ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा है, सरकार उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। सर राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में वोट डालते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर जो है वोट डाल रहे हैं वो। देखिए, निश्चित रूप से जीवन में सबसे बड़ी तो अंतरात्मा ही होती है। जब जिसको जो उसके अंदर की आवाज़ आती है, सब लोग उस पर चलते हैं। आज जिन लोगों ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में वोट किया हरियाणा में, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, कल भी एक प्रदर्शन संसद में होने जा रहा है, क्या कहेंगे?
देखिए, कांग्रेस विपक्षी दल के नाते उनको मुद्दे उठाना वो सहज स्वाभाविक है, लेकिन जिस प्रकार से जिन इंडेक्स पर हम कहते हैं कि महंगाई, चाहे वो थोक सूचकांक है, चाहे वो खुदरा सूचकांक है, दुनिया के और देशों को सबको देखते हुए भारत अच्छी स्थिति में है। भारत सरकार ने उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। ठीक है बहुत सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।